अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 18 का आगाज़ किया था और हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने सफ़ा नंबर 109 की पढ़ाई की थी और हमने आधे सफ़े की पढ़ाई की थी। ठीक है, कुकड़ों को तक। और यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एक खूबसूरत मुर्गा था, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई घर ना था। सारा दिन दाना दुनका चुगने में गुजर जाता और रात को किसी झाड़ी में या किसी दरख्त की शाख पर रह लेता। लेकिन अब सर्दी बढ़ गई थी तो उसको ये परेशानी थी कि मैं अब कहाँ रहूँगा। तो वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का बाड़ा आया और उसने बाड़े के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, कुकड़ू कूँ कुकड़ू कूँ। ठीक है, आज हम लोग आगे से पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। ठीक है, चलें अपनी पढ़ाई का आगाज करते हैं। बकरी ने बाड़े से झांका। कल तक हमने पढ़ा था ना कि बाड़े के बाहर से आवाज लगाई थी, कुकड़ू कू मुर्गे ने। तो अब जब उसने आवाज लगाई, बकरी ने बाड़े से बाहर झांक बकरी ने बाड़े से झांका। झांका होता है किसी चीज के पीछे से देखना, यानी कि वो बाड़े के अंदर ही थी और उन्होंने हल्का सा बाहर की तरफ देखा कि कौन है। ठीक है, बकरी ने बाड़े से झांका, बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गे ने पूछा। मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था। अस्तबल होता है घोड़े के रहने की जगह। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कूं कुकड़ू कूं। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया। मुर्गे मियाँ, आज कैसे याद किया? ठीक है, तो अब ये देखें, जब बाड़े के बाहर खड़े होकर मुर्गे ने कुकड़ू कूं कहा तो बकरी ने बाहर देखा, झांका, और बकरी ने कहा कि मुर्गे मियाँ कैसे आना हुआ? तो आगे से जो मुर्गा था उसने बताया कि मेरा घर नहीं है, क्या मैं कुछ दिन बाड़े में रह सकता हूँ? बकरी ने आगे से जवाब दिया, नहीं, मेरा बाड़ा तो पहले ही बहुत तंग है, तुम कहाँ रहोगे? यानी कि वो रखना नहीं चाह रही थी। तो मुर्गा आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर घोड़े का अस्तबल आया, यानी घोड़े के रहने की जगह। उसने फिर बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, कुकड़ू कूं कुकड़ू कूं। तो घोड़े ने बाहर देखा। उसने कहा, मुर्गे मियाँ, आज कैसे याद किया? यानी कि आज आप कैसे हमारे घर पर आ गए? ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अस्तबल है और ये घोड़ा है। और मुर्गा जो है वो जाता है और जाकर बाहर से कुकड़ू कूं की आवाज़ लगाता है और घोड़ा बाहर आता है और उसे कहता है कि मुर्गे मियाँ, आज कैसे याद किया? चलिए हम दोबारा से पढ़ाई करते हैं, मेरे साथ मिलकर इसकी पढ़ाई करें। बकरी ने बाड़े से झांका, बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गे ने पूछा। मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कूं कुकड़ू कूं। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया, बोला, मुर्गे मियाँ, आज कैसे याद किया? ठीक है, कुछ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको बार बार पढ़ते हैं। बाड़े, झांका, ठीक है, उसके बाद पूछा, तंग, कहाँ। इसको कहा नहीं पढ़ना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको कहा पढ़ते हैं। कहा में नून गुन्ना नहीं होती बेटा, कहाँ, तुम कहाँ रहोगे? ठीक है, उसके बाद है घोड़े, अस्तबल, करीब, पहुंच, चिल्लाया, कुकड़ू कूं, ठीक है, और याद। ठीक, आपने बेटा इस सबक की बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप इसको रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें और यहाँ पर डेट भी लगाएं। ठीक है, आज 4 जनवरी है। ओके, 4 जनवरी की डेट लगाएं, ये आज का आपका काम है। आगे बेटा आप लोग आ जाएं सफ़ा नंबर 112 पे। सबसे पहले तो बेटा आपने
किताब को जो है वो रेडी करना है। आपने इधर डेट एंड डे सब कुछ लगाना है। डेट है 4 जनवरी 2024, घर का काम, और आज दिन है जुमेरात। जो आज का हमारा बेटा यहाँ से टॉपिक है वो है हिंदसों के सामने अददी तरतीब लिखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि अददी तरतीब होती क्या है। ठीक है, आप लोगों ने बेटा गिनती पढ़ी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इससे आगे भी गिनती है। तो गिनती की एक तरतीब होती है जिसको हम बोलते हैं अददी तरतीब। और ये तरतीब इस्तेमाल क्यों की जाती है? ये तरतीब बेटा किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए या किसी भी चीज़ की जगह को बताने के लिए हम लोग ये अददी तरतीब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए ये एक एक्टिविटी रखी है बेटा, अब ये देखें, ये मार्कर्स हैं, ठीक है, ये पेंसिल्स हैं डिफरेंट। अब ये देखें, मैंने इनकी तरतीब को बताना है। ठीक है, मैंने इनकी तरतीब को बताना है। अगर मैं अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं तो ये मैं कहूँगी पहली। ठीक है, पहली पेंसिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, वो तो गिनने में होता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो नहीं, जब मैं इनकी तरतीब बताऊंगी तो मैं कहूँगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। एक और मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये जो है पेन, इसका कलर है बेटा सब रंग है ना, तो अगर मैंने बताना हो तो मैं कहूँगी कि तीसरा पेन जो है उसका रंग सब्ज है। जो तीसरा पेन है उसका रंग सब्ज है। ठीक है, मैं ये तो नहीं ना कहूँगी 3 जो पेन है उसका रंग सब्ज है, नहीं, जो तीसरा पेन है उसका रंग सब्ज है। ठीक है, तो इस तरह ये अददी तरतीब जो है वो चीज़ों की तरतीब को बताने के लिए, उनकी पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, पहले हम अददी तरतीब पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसकी डिफरेंट मिसालें भी बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, मिसाल के मुताबिक हिंसों के सामने अददी तरतीब लिखें। पहले हम अददी तरतीब याद करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये एक है, एक की अददी तरतीब है पहला, पहली। क्या है? पहला, पहली। आगे ये लिखा हुआ है बेटा 2। ठीक है, ये हिंसी गिनती लिखी हुई है 2। 2 की अददी तरतीब है दूसरा, दूसरी। 3 की अददी तरतीब है तीसरा, तीसरी। 4 की अददी तरतीब है चौथा, चौथी। 5 की अददी तरतीब है पांचवा, पांचवी। 6 की अददी तरतीब है छठा, छठी। 7 की अददी तरतीब है सातवां, सातवीं। 8 की अददी तरतीब है आठवां, आठवीं। 9 की अददी तरतीब है नवां, नवीं। और 10 की है दसवां, दसवीं। पहले तो आपने इसको बेटा याद करना है, दूसरा, दूसरी, तीसरा, तीसरी, चौथा, चौथी, पांचवा, पांचवीं, छठा, छठी, सातवां, सातवीं, आठवां, आठवीं, नवां, नवीं, दसवां, दसवीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेटा जिन मुख्तलिफ जुमलों में जुमलों के हिसाब से मुख्तलिफ अददी तरतीब को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं सारा ने जमात में पहली पोजीशन हासिल की। कभी भी हम ये नहीं कहते सारा ने जमात में एक पोजीशन हासिल की। एक तो नहीं ना हुआ, एक से तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी पोजीशन, पहली, दूसरी, तीसरी, वो किस पोजीशन पर आई। तो एक कोई नहीं, मतलब बात को क्लियर नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं सारा ने जमात में पहली पोजीशन हासिल की। ठीक है, अली ने जमात में दूसरी पोजीशन हासिल की। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग कहेंगे तो हम कहते हैं कि अली रेस में 5वें नंबर पर आया। ठीक है, या अली दौड़ में 5वें नंबर पर आया। और आगे अगर हम लोगों ने कहना हो तो हम लोग कहते हैं अली ने चौथा कलमा याद किया। ठीक है, तो ये देखे ना, पहला कलमा होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। आप लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है, कलमे पढ़ते हैं नाजरा में, तो हम लोग उधर भी ये तो नहीं कहते एक कलमा, दो कलमा। ठीक है, तो हम कहते हैं पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा। ठीक है, तो चीज़ों की तरतीब को जाहिर करने के लिए हम लोग अददी तरतीब को जाहिर करते हैं। ये अददी तरतीब है, आपने इसको याद करना है। और जुमलों में जुमलों की मुनासबत के हिसाब से
ये मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ अददी तरतीब इस्तेमाल होती है, मतलब कहीं चौथा इस्तेमाल होगा, कहीं चौथी इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे अली ने चौथा कलमा हासिल किया, और अगर पोजीशन हासिल की हो तो आप कहेंगे अली ने जमात में चौथी पोजीशन हासिल की, ठीक है। और इसी तरह आप एक जुमला बना सकते हैं, अली अपने ख़ानदान में डॉक्टर बनने वाला पहला लड़का है, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने इस अददी तरतीब को याद भी करना है और अपनी किताब के ऊपर इसको लिखना भी है, और आपने इसको बिल्कुल नीटली लिखना है, ठीक है। काम को गंदा नहीं करना। और बेटा आप छुट्टियां हैं लेकिन आपने दिल लगा कर अपनी पढ़ाई करनी है, और रोज़ का काम रोज़ करना है, ठीक है। पेंडिंग पे कोई काम नहीं रखना, ओके। अल्लाह हाफिज़।